गर्मियों में 40 दिन इसे खाकर देखिए, क्योंकि नाश्ते में सुबह सुबह इसे खाकर पेट तो भरेगा ही, तंदुरुस्ती भी मिलेगी। क्योंकि इसमें एक नहीं दो नहीं, इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आप गिनते गिनते ही थक जाएंगे। इसे आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे अनाज का इस्तेमाल करेंगे जो कि सबके लिए सेहत का खजाना है। तो आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी हो, किसी भी कमजोरी, सुस्ती, थकान रहती हो या गर्मी ज़्यादा लगती हो, तब तो आपको इसे ज़रूर से बनाकर खाना चाहिए। इसे आप नाश्ते के साथ साथ जब मीठा खाने का मन हो तो डेजर्ट के तौर पर भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद इतना मस्त है कि आप कटोरियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, इट यम्मी शोज पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ तैयारियां करके रखनी है। अगर सुबह में हम ये नाश्ता बनाने वाले हैं तो रात में ही हमें कुछ चीज़ों को भिगो कर रखना है। तो सबसे पहले हमें 10 से 12 बादाम भिगो देना है और फिर इनका छिलका हटा देना है। भिगोने से बादाम की जो गर्म तासीर होती है वो निकल जाती है और फिर गर्मी में इसे खाने के कोई नुकसान नहीं होते हैं, बल्कि ढेर सारे फायदे मिलते हैं। और इसी के साथ साथ हम पानी के साथ भिगो कर लेंगे पोस्ता। इसको खसखस भी कहा जाता है और इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहा जाता है। ये एकदम छोटे छोटे से दाने होते हैं, लेकिन इनकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ये सेहत को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को ही पानी में भिगोकर हम लेंगे और फिर इनको पीस लेंगे और इस तरह की इसकी प्यूरी बना लेंगे। इन्हें पीसते टाइम हमें दूध का या पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है और अच्छे से बारीक इनको पीस कर लेना है। तो आप देखिए इस तरह का बादाम और खसखस का ये पेस्ट बन गया है। फिर इसके बाद जिस चीज़ से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक ऐसा हेल्दी अनाज है जिसके फ़ायदे आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो आप देखिए इसको भी हमें रात भर पानी में भिगो कर रखना है, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। पानी से अच्छे से वॉश करके भिगो देंगे और फिर सुबह इसका नाश्ता बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको बारले कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम जौ या फिर जौ कहते हैं, और बाकी और भी सादी लैंग्वेज में भी इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये देखने में थोड़े थोड़े गेहूं जैसे दिखते हैं, लेकिन हल्का सा इनका जो कलर होता है गेहूं के मुकाबले वाइट होता है और थोड़ा सा ये गोलाई की शेप में होते हैं। तो इस तरह के ये होते हैं, कच्चे वाले इस तरह के होंगे, जिसको हमें भिगो देना है जिससे कि ये इस तरह से फूल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब इसको हमें कैसे पकाना है चलिए वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनको पकाएंगे कुकर में। तो गैस पर हम रख देंगे कुकर और इसमें डाल देंगे पानी निकाल करके ये भिगोए हुए जौ। इसमें मैंने 3/4 कप जौ का इस्तेमाल किया है। इसमें 5 से 6 लोगों के लिए एक एक कटोरी ये नाश्ता आराम से बन जाएगा, और क्योंकि कुकर में बना रहे हैं तो काफ़ी जल्दी और फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पानी डाल देंगे। क्योंकि मैंने 3/4 कप ये जौ लिया है इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसकी 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। अच्छे से इसको हमें सॉफ्ट करना है ताकि आगे हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मीडियम स्लो आंच पर हम इसकी सीटियां लगा लेंगे और उसके बाद गैस की आंच को बंद करके इसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद एक काम हम और करेंगे इसको और हेल्दी बनाने के लिए। तो फ्राइंग पैन में हम ज़रा सा देसी घी डाल देंगे, ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ 1/2 टीस्पून काफ़ी रहेगा इसके लिए। और हम लेंगे 1 कप ये लोटस सीड्स यानी कि फॉक्सनट, और हिंदी में इसको मखाना कहा जाता है, फूल मखाना के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इस तरह की रेसिपीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इनको घी में हल्का सा भून रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी इनको कर ले सकते हैं, लेकिन घी में भूनने से ये ज़्यादा अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ पर बस हल्का सा इनको भून लेंगे और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद इनको हम साइड में रख लेंगे। वैसे आपके जानने वालों ने आपकी शिकायत की है मुझसे कि मेरी वीडियोस आप उनके साथ शेयर ही नहीं करते। पता है आपकी वजह से वो कितना परेशान है, क्योंकि मेरी एकदम आसान टेस्टी नई नई रेसिपीज वो देख ही नहीं पाते हैं। ये बात जान लीजिए कि अपने ग्रुप में अच्छी वीडियोस को शेयर ना करना न्याय नहीं अन्याय होता है। तो कम से कम 3 लोगों के साथ तो मेरी रेसिपीज जरूर शेयर करें। अगर मैं आपको बताऊं कि जौ के क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि ब्लड में ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट भी अपनी डाइट में इसे आराम से शामिल कर सकते हैं, और बच्चे बड़े बुजुर्ग सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर ये अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पर क्योंकि हम ये रोज़ के लिए नाश्ता बनाने वाले हैं तो फालतू का हम इसमें फ़ैट इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ताकि
मोटापा होने की कोई झंझट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से गर्म किया हुआ दूध लेंगे और फिर उसकी जो मलाई होगी वो अच्छे से हम पूरी की पूरी निकाल देंगे। मलाई ये फैट होता है जो कि अगर हम इस तरह से कंज्यूम करते हैं तो वज़न बढ़ने की शिकायत हो सकती है। अगर आप दुबले पतले शरीर वाले हैं और आपको वज़न बढ़ाना हो तब तो आप इसको फुल क्रीम दूध से बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना है और एक्स्ट्रा फैट नहीं चाहिए तो दूध की मलाई हटा दीजिए और फिर इस दूध का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसमें 3-3.5 कप दूध डाल दिया है। अगर आपको थोड़ा पतली साइड पर इसको रखना हो तो 4 कप पूरा दूध डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा दूध इसमें से बचा लिया है। और फिर इसके बाद आप देखिए मैंने लिए हैं ये 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, ये भी हम इसी में डाल देंगे ताकि जैसे जैसे दूध उबलेगा वैसे वैसे इसका फ्लेवर भी आएगा और इसके न्यूट्रिशंस भी आएंगे। इसमें जब दूध उबलने लगेगा उसके बाद ही हमने ये जो बादाम और खसखस का पेस्ट बनाया है ये ऐड करना है और इसको डाल करके इसको भी हम अच्छे से मिलाकर पकाएंगे। इसे डालने से हमारी ये जो जौ की खीर है अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब अगर आप इसको चाहें तो मीठा करने के लिए देसी खांड डाल सकते हैं। आप इसमें बंद गैस करके इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मल इसे बना रही हूँ, लेकिन गर्मी में खाने के इसको फ़ायदे ही फ़ायदे मिले उसके लिए मैं यहाँ पर इसमें मिश्री ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें आधा कप से थोड़ी कम मिश्री जो होती है धागे वाली वो डाल दी है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिठास डाल सकते हैं और अगर चीनी से आपको कोई शिकायत ना हो तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो बस मिश्री डालकर अच्छे से इसको पका लेंगे। थोड़ी सी जब ये गाढ़ी हो जाएगी फिर उसके बाद इसमें ये भुने हुए मखाना डाल देंगे और इसमें थोड़ा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब मखाना डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें मखाना इसमें थोड़े से क्रंची रखने हैं। तो बस इसका एक अच्छा सा उबाल और ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऊपर से कट करके डाल सकते हैं। मैंने बस बादाम और खसखस ही इसमें पीस कर ऐड किए हैं। बाकी खाते टाइम जो क्रंच है वो आएगा इन बारले के दानों का, क्योंकि ये सॉफ्ट बबल्स जैसे लगेंगे खाते टाइम, तो वही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आप केसर को भिगोने का एकदम परफेक्ट तरीका भी सीख लीजिए। चुटकी भर केसर को हम खलबत्ते में डालकर अच्छे से क्रश करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा पाउडर जैसा हो जाएगा और फिर जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो केसर का पूरा फ्लेवर, पूरा रंग अच्छे से इसमें आ जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब डालकर इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर पानी डालते ही आप देखिए अच्छे से केसर इसमें घुल गई है। तो ये भिगोई हुई केसर जो है ये भी मैं इस जौ की खीर में डाल रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कि इसका कलर अब कितना अच्छा हो गया है, हमें इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और ये हमारी केसरिया स्वाद वाली जौ की हेल्दी टेस्टी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो गर्मियों में अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसे चाहें तो ठंडा करके खाएं या फिर गर्मा गर्म खाएं। अगर आप चाहते हैं इसको पहले से बनाकर रखना तो 2-3 दिनों के लिए आप इसको फ्रिज में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी खाएंगे आपको इसके ढेर सारे फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि बारले एक ठंडी तासीर का अनाज होता है, तो गर्मियों में इस तरह से आप इसकी खीर बनाकर खाएंगे तो पेट में ठंडक भी रहेगी, पेट भी भर जाएगा और ढेर सारे न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे। तो सुबह सुबह नाश्ते में आप इसे ज़रूर से कुछ दिन खाकर देखिए, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी और सबको तंदुरुस्त भी रखेगी। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस हेल्दी जौ की खीर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।